तो भाई वन पीस चैप्टर नंबर 1142 आ चुका है और ये चैप्टर भी पिछले चैप्टर की तरह कमाल का होने वाला है, बल्कि उससे भी ज्यादा बवाल होने वाला है क्योंकि लोकी जो कि आजाद हो चुका था वो अब एक्शन में आ चुका है और इंसानों की जगह एडम ट्री पर हमला कर रहा है। क्या लोकी का प्लान एल्बफ को डिस्ट्रॉय करना है या फिर कुछ और है? और यहाँ पर सॉल को भी हम एक्शन में देखने वाले है, वो भी 20 साल बाद। हाँ भाई, पूरे 20 सालों से हमें सॉल का कोई भी फाइट सीन देखने को नहीं मिला, लेकिन इस चैप्टर में सॉल ने कुछ मॉन्स्टर से फाइट की है और फाइट भी ऐसी वैसी नहीं बल्कि कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टिंग है, जिसमें सॉल को हकी का यूज करते हुए भी दिखाया गया है। तो हम आते हैं चैप्टर की तरफ और तुम लोग फटाफट से सब्सक्राइब कर दो। और ये चैप्टर स्टार्ट हुआ है वॉलरस स्कूल से, जहाँ पर एक बड़ा सा स्नेक आ गया है और ये स्नेक एल्बफ के बच्चों के पीछे भाग रहा है ताकि उनको खा सके। और भाई जैसे ही स्नेक एक बच्चे को खाने वाला होता है वैसे ही एक बड़ा सा जायंट सामने अपीयर होता है और उस जायंट के हाथों में एक हैमर है, एक हथौड़ा है, और वो जायंट उस हथौड़े से उस सांप को हिट करने की कोशिश करता है और कहता है कि मेरे बच्चों से दूर रहो। लगता है ये जायंट उन बच्चों का फादर है। और भाई सॉल अपीयर हो गया है और सॉल ने भी उस जायंट पर अटैक कर दिया है। भाई यहाँ पर सॉल एडम ट्री के एक ब्रांच पर खड़ा है और सॉल ने वहाँ से जंप कर एक पंच मारा है स्नेक को, और भाई ये मॉन्स्टर स्नेक एक ही पंच में जमीन में धंस गया है क्योंकि सॉल ने इस पंच में हकी का यूज किया था, वो भी एक पावरफुल हकी। और सॉल ने कीबा को साइड हटने को बोला है, मतलब वो पहले वाला जायंट हथौड़ा लेकर आया था उसका नाम कीबा है और चैप्टर में उसकी इन्फॉर्मेशन दी गई है कि कीबा नाम का जायंट वॉलरस स्कूल का करंट प्रिंसिपल है, इसलिए वो उन बच्चों को अपने बच्चे बोल रहा था। और हम बात करते हैं सॉल के अटैक के बारे में, क्योंकि पिछली बार जब सॉल ने फाइट की थी तब उसने किसी हकी का यूज नहीं किया था, सिर्फ अपनी रॉ स्ट्रेंथ से ही फाइट की थी और लास्ट में आओकीजी ने उसको फ्रीज कर दिया था। लेकिन 20 साल बाद सॉल फिर से फाइट कर रहा है और इस बार सॉल ने एक पावरफुल हकी भी यूज की है और सॉल के इस पंच का नाम है किमात्सु शिकेन और इसका ट्रांसलेशन होता है डीमन स्लेइंग पंच। तो भाई लोग, सॉल को हकी का यूज किसने सिखाया होगा? इसके ऊपर गबान अभी एल्बफ में है तो कहीं उसने ये हरकत तो नहीं की? या फिर हम सॉल की नेवी लाइफ के बारे में सोचे तो सॉल आओकीजी का फ्रेंड था और आओकीजी गार्प का स्टूडेंट था और सॉल का पंच भी गार्प से मिलता जुलता दिखाई दे रहा है, तो कहीं गार्प ने तो सॉल को ये हकी नहीं सिखाई? ये जानने के लिए हमें आने वाले चैप्टर्स का इंतजार करना होगा। और अब हम चैप्टर में आगे बढ़ते हैं जहाँ पर बच्चे बहुत खुश हो चुके हैं कि उनके टीचर्स लोगों ने उनको बचा लिया है और एक हमारे टीचर्स हुआ करते थे। और भाई बच्चे यहाँ पर प्रिंसिपल की तारीफ कर रहे हैं कि अपना प्रिंसिपल तो वॉरियर निकला और सॉल सिंसे भी कुछ कम नहीं थे। हमने सुना है कि वो नेवी में भी रह चुके हैं और सॉल अंदर ही अंदर सोच रहा होगा कि जले पे नमक मत डालो। और भाई कीबा यानी जायंट प्रिंसिपल सॉल को थैंक्स वैंक्स बोलता है कि तुमने मेरे बच्चों की जान बचा ली, नहीं तो मैं अनाथ हो जाता। और ये इमोशनल मोमेंट दिखाए गए हैं। फिर चॉपर और रॉबिन अपीयर होते हैं सॉल की बियर्ड, उसकी दाढ़ी में से। भाई ये लोग अब तक सॉल की बियर्ड में छुप कर बैठे थे, बताओ अब इससे सुरक्षित जगह भी कोई हो सकती है? और सॉल पूछता है कि ये मॉन्स्टर लोग कौन है और यहाँ आए कैसे? तो रॉबिन और चॉपर उसको बताते हैं कि हमने ऐसे मॉन्स्टर सन वर्ल्ड में भी देखे हैं। लेकिन सॉल उनकी बात मानने से इनकार कर देता है और कहता है कि ये तो एक नॉर्मल स्नेक है जो जंगल में घूम रहा है। और भाई इस स्कूल के पास अजीब सी घटनाएं घट रही है, वियर्ड इंसिडेंट्स हो रहे हैं क्योंकि टीचर और कुछ बच्चे नींद में चलने लगे हैं और गंकू का एक एरो उनको लीड कर रहा है। और सॉल उनको आवाज देता है कि भाई तुम कहाँ जा रहे हो, लेकिन वो लोग कोई रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। और अचानक से कुछ बड़ी बड़ी शेडोज अपीयर्स होती है और वो शेडो मॉन्स्टर में बदल जाती है और इन मॉन्स्टर्स को देखकर सबकी फट चुकी है और प्रिंसिपल कीबा ने तो इमरजेंसी अलर्ट घोषित कर दिया है और सारे गाँव वालों से स्कूल में जमा होने को कहा गया है। और भाई अब जाके सीन शिफ्ट हुआ है अंडरवर्ल्ड में, जहाँ पर हमारा लूफी लोकी को आजाद कराने गया था और पिछले चैप्टर में लूफी ने लोकी को आजाद करा दिया था, बस लोकी के एक पैर में एक चेन बंधी हुई थी। और इस चैप्टर में लोकी लूफी और बाकी कैरेक्टर्स के पीछे खड़ा है और लोकी के हाथ में उसका वेपन रेगनीर भी है और लोकी की इतनी इंजुरीज होने के बाद भी वो सही स्टार्ट लग रहा है, मतलब इन लोगों की मौत तो पक्की है। और जायंट्स का तो वैसे ही बुरा हाल है, बेचारे पिछले 2-3 चैप्टर से लोकी के नाम से ही डरे हुए हैं। और फिर भाई फाइनली लोकी ने कुछ बोला है और लोकी कह रहा है कि तुम्हें क्या लगता है तुम एक सिंगल कफ मेरे पैर में लगा दोगे और मेरी पावर को रोक दोगे? हलवा है क्या? अगर तुम्हें एल्बफ को प्रोटेक्ट करना है तो मुझे अभी रिलीज करो। भाई लोकी ने सीधी सीधी धमकी दे दी है जायंट्स को कि तुम्हें अगर एल्बफ की सुरक्षा प्यारी है तो मुझे रिलीज करो, नहीं तो मैं तुमको बताता हूँ कि मैं क्या चीज हूँ। और भाई सब लोग शौक हो चुके हैं, लूफी कुछ बोल रहा है, सांजी कुछ बोल रहा है और जायंट्स अलग हल्ला मचा रहे हैं। और भाई लोकी गुस्से में आ चुका है और लोकी कह रहा है जल्दी करो, नहीं तो तुम्हें पता है मैं क्या कर सकता हूँ और तुम्हें ये भी पता है एल्बफ की वीकनेस क्या है। और हमने पिछले चैप्टर में देखा ही था कि एल्बफ की वीकनेस लाइटनिंग और फायर
है, इसका मतलब भाई लोकी के पास ऐसी पावर्स हो सकती है जिससे वो लाइटनिंग या फायर को क्रिएट कर सकता है। तभी तो लोकी इतनी कॉन्फिडेंस से बोल रहा है कि वो एल्बफ को डिस्ट्रॉय कर सकता है। और यहाँ पर हैरुद्दीन लोकी को रोकने की नाकाम कोशिश करता है, लेकिन भाई लोकी तो अब किसी के बाप से नहीं मानने वाला और फाइनली लोकी अटैक कर ही देता है। और यहाँ पर लोकी ने एडम ट्री पर अपने रेगनीर से एक अटैक किया है और लोकी रेगनीर को ऐसे चला रहा है जैसे बेसबॉल बैट को चलाते हैं। और लुफी, जोरो और सांजी और न्यू जायंट्स पायरेट्स लोकी के एक अटैक में ही शॉक हो चुके हैं कि भाई ये क्या बवाल चीज है और ये कैसा अटैक है। और सही में भाई लोकी का अटैक टोटली डिफरेंट है, क्योंकि जब लोकी अपने रेगनीर से एडम ट्री पर अटैक करता है तो उसके अटैक के स्पॉट पर एक लाइटनिंग आती है सीधे आसमान से। एक लाइटनिंग सेम स्पॉट पर आ रही है। ये कैसा अटैक है भाई। और भाई जो लाइटनिंग एडम ट्री पर गिर रही है उस लाइटनिंग से ट्री की दूसरी ब्रांचेस को भी नुकसान हो रहा है और तो और सन वर्ल्ड तक इसकी फायर पहुंच चुकी है। और ये धमाका और ये फायर इतना बड़ा है कि विलेज के लोगों ने भी इसको नोटिस कर लिया है और ये लोग अभी भी पार्टी में बिजी है और अचानक से उन्हें फायर दिखाई देती है और जायंट्स कहते हैं मास्टर जारुल यहाँ तो आग लगी पड़ी है और इस फायर से उनकी पार्टी खत्म हो चुकी है। और जायंट्स कह रहे हैं कि कीबा ने इमरजेंसी अलर्ट का हॉर्न भी बजवाया था। भाई आखिर चल क्या रहा है। एक तरफ हॉर्न बज रहा है, एक तरफ आग लगी है और हम लोग पार्टी में बिजी हैं। और यहाँ पर नामी और उसुप भी है, तो पता नहीं वो लोग कैसा रिएक्ट कर रहे होंगे। और जारुल सामा ने पार्टी रुका दी है और उस फायर को बुझाने का ऑर्डर दिया है, लेकिन जायंट्स और बाकी लोग कह रहे हैं कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। और सीन शिफ्ट होता है वॉलरस स्कूल पर, जहाँ पर ऑलरेडी रॉबिन, चॉपर और सॉल और दूसरे जायंट्स किड मौजूद हैं। और आंजे कीबा और सॉल को बताती है कि ये मॉन्स्टर जो कि थोड़ी देर पहले अपीयर हुए थे ये उसने पहले भी देखे हैं। आंजे ने जायंट किड्स से कहा था कि तुम जिस चीज से डरते हो उसको ड्रॉ करो, यानी उसकी ड्राइंग बनाओ। और बच्चों ने ड्रॉ किया था फेनरिर, ड्रॉग, लोकी और नीका को। और अब बच्चों का डर हकीकत में बदल गया है। मतलब यहाँ कुछ ऐसा चल रहा है कि तुम जिससे डरते हो वही चीज तुम्हारे सामने आ रही है। लगता है ये कोई माया जाल है। और फिर अचानक से एक जायंट मॉन्स्टर आर्मी वॉलरस के स्कूल की तरफ आती है और इन मॉन्स्टर्स की साइज बहुत बड़ी है और हर मॉन्स्टर का स्टाइल डिफरेंट है जैसे बच्चों ने ड्रॉ किया था। जिसमें से कुछ मॉन्स्टर के नाम हमें बताए गए हैं, जैसे एक ह्यूज ड्रैगन और एक बियर है जो कि हेलमेट पहनकर घूम रहा है और एक खौफनाक थंडर क्लाउड भी है और तो और घोस्ट भी है। और बच्चे तो भूतों से डरते ही है, तो भूत भी अपीयर हो गए हैं। और फिर चैप्टर का एंड आ चुका है और लास्ट में गंको, समर्स और क्रिंगम दूर बैठे सब ऑब्जर्व कर रहे हैं और जायंट्स को अपने माया जाल में फंसा रहे हैं। और फिर क्रिंगम कहता है ऑल राइट, सब कुछ ठीक चल रहा है। फिर समर्स क्रिंगम को शाबाशी देता है और बोलता है गुड वर्क बेटा। और फिर लास्ट में समर्स गंको से पूछता है कि ऐसी कोई चीज है जिससे तुम डरती हो, तो गंको कहती है वो चीज नीका है। मतलब गंको भी नीका से डरती है। और चैप्टर खत्म होता है और नेक्स्ट वीक ब्रेक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।